बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बीएससी मैथमेटिक्स की बुक कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री बाय एसएम यूसुफ एंड डॉक्टर मोहम्मद अमीन के आज हम सेकंड चैप्टर द डेरिवेटिव्स का आगाज़ करेंगे और आज हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को भी सीखेंगे। तो एक्सरसाइज 2.1 का आगाज़ करने से कबल चंद बातें मैंने आपको बतानी हैं। ये पहले आपके सामने लिखा हुआ है फॉर कॉन्टिन्यूटी और फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी मैंने आपको एक्सरसाइज 1.3 में भी बताई थी कि कॉन्टिन्यूटी के लिए आपका इन तीनों बातों का वैलिड होना लाजमी है। अगर तो इन तीनों बातों में से कोई एक बात भी वैलिड नहीं है तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा। तो बहरहाल इसका पहला पॉइंट आपके पास था कि आपको जो भी एक्स की वैल्यू दी गई होती थी उसमें उसको आप फंक्शन में पुट करें, और अगर तो आपका फंक्शन डिफाइंड है लिहाजा पहला पॉइंट आपका वहां पर वैलिड होता था। दूसरा, आप कॉन्टिन्यूटी के लिए लिमिट एग्जिस्टेंस चेक करते थे, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल चेक करते थे। अगर इक्वल नहीं होती थी तो हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता था। और तीसरा, एफ ऑफ दैट पॉइंट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के अगर आपके तीनों आंसर इक्वल आ रहे होते थे तो आप इस पॉइंट की बिना पर कहते थे कि हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ये तो आपने एक्सरसाइज 1.3 में कॉन्टिन्यूटी के लिए ये तीनों पॉइंट्स को देखा था। अब यहां पर डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी आपके सामने एक नया टॉपिक है। बुक के पेज नंबर 42 जिसका आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा वहां पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। यहां पर इसको पढ़ते हैं। कहा जा रहा है लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल कंटेनिंग अ पॉइंट एक्स, द डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स डिनोटेड बाय एफ डैश ऑफ एक्स इज डिफाइंड बाय फॉर्मूला। आगे आपको फॉर्मूला दिया गया है। इस फॉर्मूले को कहते हैं इन केस ऑफ एफ इज सेड टू बी डेरिवेबल और डिफरेंशिएबल, यानी इसको डेरिवेबल भी कहते हैं और डिफरेंशिएबल भी कहते हैं। अब अगर किसी भी फंक्शन की आपने अगर डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना है तो सबसे पहले आपके पास जो फॉर्मूला होगा ये वाला फॉर्मूला होगा जो आपके पास यहां पर नजर आ रहा है। फॉर्मूला आपके पास ये वाला फॉर्मूला है, एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है ए को और आगे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। ए आपके पास क्या है? ए आपका वो पॉइंट है जो एक्स की सूरत में आपको गिवन होगा। जैसे आपको एक्सरसाइज 1.3 में एक्स की वैल्यूज गिवन होती थी, कभी एक्स 0 के बराबर होता था, कभी एक्स 1 के 2 के -1 वगैरह के बराबर होता था। यहां पर भी आपको एक्स गिवन दिया होगा और किसी पॉइंट की सूरत में ही गिवन दिया होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए आपके पास ये दो पॉइंट्स लिखे हैं। ये दोनों पॉइंट्स इसी फॉर्मूला के थ्रू आपके सामने आए हैं। बहरहाल आप ये फॉर्मूला याद कर लेंगे तो आपको ये दोनों पॉइंट्स भी याद हो जाएंगे। क्या हैं ये दो पॉइंट्स? ये है लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और ये है राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, ये आपके पास डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला था। अगर आपका एक्स किसी भी पॉइंट को, मिसाल के तौर पर यहाँ ए पॉइंट हमने लिया है, तो अगर आपका एक्स ए को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा होगा तो वो हमारी लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी होगी, और अगर आपका एक्स ए को राइट साइड से अप्रोच कर रहा होगा जैसे कि यहाँ पर, तो वो आपकी राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी होगी। और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आपका लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल का राइट हैंड डिफरेंशिएबल के बराबर होना लाजमी है। यानी अगर आपके पास कोई भी फंक्शन दिया गया और आपसे कहा जा रहा है कि आप इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें, तो सबसे पहले आप उस फंक्शन का लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल निकालें, दूसरे नंबर पे आप उसका राइट हैंड डिफरेंशिएबल निकालें। अगर तो आपका लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल राइट हैंड डिफरेंशिएबल के बराबर है तो आपका वो फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। और अगर ये दो वैल्यूज आपकी बराबर नहीं आ रही तो वो गिवन फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं होगा। तो उम्मीद है यहां तक ये तमाम बातें आपको समझ लग चुकी होंगी। इनका स्क्रीनशॉट ले लें और ये वाले फॉर्मूलाज अच्छी तरह याद कर लें। अब यहां पर एक बात आपको जहां स्क्रीन पर भी शो हो रही है वो आप इसको समझें कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन जो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है वो लाजमी सी बात है कि वो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस भी होगा। इस बात को आपने गौर से समझना है। ये बात आपके एमसीक्यूज के लिए निहायत अहम है। हर साल बीएससी के और बीएस ऑनर्स के मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन बहुत बार एमसीक्यूज के तौर पर पूछा जा चुका है।
इसको आप अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें कि जो फंक्शन कॉन्टीन्यूस है वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन जो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है लाजमी सी बात है कि वो फंक्शन कॉन्टीन्यूस भी होगा। ठीक है, उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ आ चुकी होंगी। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 का आगाज करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसमें कहा जा रहा है शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 1 इज कॉन्टिन्यूअस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स बट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देखें, आपसे दो चीज़ें रिक्वायर्ड की जा रही हैं। सबसे पहले आपने इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है, ठीक है, एट एवरी वैल्यू ऑफ एक्स पर, और दूसरे नंबर पे आपने इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर आप दो बातें समझ लें कि कॉन्टिन्यूटी के लिए आपसे कहा जा रहा है कि आपने फंक्शन को जो कॉन्टिन्यूटी है उसको चेक करना है एट एवरी वैल्यू ऑफ एक्स पे। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे अमूमन गलती कर जाते हैं, वो इन्हीं दोनों पॉइंट्स में से किसी एक को कहते हैं कि ये पॉइंट हमारा एवरी वैल्यू ऑफ एक्स है, ठीक है, और उसकी कॉन्टिन्यूटी को चेक करने बैठ जाते हैं। आपने इन पॉइंट्स को नहीं लेना, ये पॉइंट्स आपको जो दिए गए हैं ये कॉन्टिन्यूटी के लिए नहीं दिए गए, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए दिए गए हैं। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूटी के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर, ये जो मैं लाइन बोल रहा हूँ ये आपने लिखनी है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, उसके बाद लिखना है देन लेट x इज इक्वल टू एक्स नॉट, और इसको एक्स नॉट को थोड़ा एक्सप्लेन करना है कि एक्स नॉट जो है वो हमारा एक आर्बिट्री पॉइंट है और वो बिलोंग करता है हमारा रियल नंबर्स से। ठीक है, ये आपने इसको एक्स नॉट को ज़रा इंग्लिश में ये लाइंस आपने लिख दी नहीं है ताकि हम इसको ज़रा एक्सप्लेन कर सकें। बहरहाल ये मैंने क्यों किया है, देखें, x जो है एवरी वैल्यू ऑफ x पर इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस ही रहने दे रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने x की कोई भी आर्बिट्री वैल्यू ले ली है। आर्बिट्री वैल्यू का क्या मतलब है, आर्बिट्री वैल्यू का मतलब है कि वो वैल्यू जो रियल नंबर्स में से कुछ भी वैल्यू हो। ठीक है, रियल नंबर्स में से कुछ भी वैल्यू हो, और यहाँ पर हमने एक्स नॉट को रियल नंबर्स ही क्यों लिया है, रियल नंबर्स इसलिए लिया है ताकि हम जो फंक्शन पे जब इसको अप्लाई करवाएं एक्स नॉट को, तो हमारा फंक्शन कॉन्टीन्यूअस ही रहे, डिसकॉन्टीन्यूअस ना हो। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि आपका जो एक्स नॉट है उसका रियल नंबर से ताल्लुक होना ज़रूरी है। ठीक है, अब ये दो लाइनें आपने लिख ली, उसके बाद ये आपके पास x का पॉइंट आ गया है एक्स नॉट। तो कॉन्टिन्यूटी को चेक करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, f ऑफ एक्स नॉट फाइंड करेंगे। तो f ऑफ एक्स नॉट का क्या मतलब है कि जो गिवन फंक्शन है उसमें जहां जहां x आ रहा है वहां पे x नॉट पुट कर दें। तो यहां भी आपके पास बन जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स नॉट और प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x की जगह आ जाएगा एक्स नॉट माइनस 1। ठीक है, इसको अब हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, लिहाजा ये हमारे पास f ऑफ एक्स नॉट का आंसर आ जाएगा, जिसका नाम हमने रख दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूटी का दूसरा पॉइंट क्या था, वो था लिमिट एग्जिस्टेंस, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को चेक करना था। तो लिमिट एग्जिस्टेंस के लिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि आपका जो x का पॉइंट है उस पॉइंट को x अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से। ठीक है, अब देखें, x का हमें कोई एक्यूरेट पॉइंट नहीं पता, हमने तो एक आर्बिट्री नंबर लेट किया है। ठीक है, आर्बिट्री नंबर लेट किया, इसलिए हम यहाँ पर इस फंक्शन को पीस वाइज फंक्शन नहीं बनाएंगे। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमें x के दोनों पॉइंट्स जो दिए गए हैं वो एक्यूरेट नंबर दिए गए हैं, उन पॉइंट्स के लिए हम डिफरेंशिएबिलिटी के लिए इस फंक्शन को पीस वाइज फंक्शन बनाएंगे। पीस वाइज का क्या मतलब है कि ये जो आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x है ना, इसको हम इसके डेफिनेशन के मुताबिक इसकी पीस वाइज फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, बहरहाल जब हम डिफरेंशिएबिलिटी करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। तो बहरहाल यहाँ पर आपके पास x का कोई एक्यूरेट नंबर नहीं है, हमारे पास बस एक आर्बिट्री पॉइंट है, तो उसके लिए हम इस फंक्शन को एज इट इज़ ऐसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ले लेंगे। ठीक है, तो फंक्शन मेरे पास एज इट इज़ आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस 1। ठीक है, अब इसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई करते हैं, जहां जहां x आ रहा है वहां पे x नॉट पुट कर दें, तो ये आपके पास बन जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x नॉट प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x की जगह x नॉट माइनस 1। तो इसको भी हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। अब इसकी हम राइट हैंड लिमिट को फाइंड करते हैं। राइट हैंड लिमिट का मतलब है कि लिमिट में आपका जो x है
वो एक्स नॉट को अप्रोच कर रहा है राइट साइड से। वही बात, हमारा एक्स का जो पॉइंट एक्स नॉट है वो एक आर्बिट्री पॉइंट है, एक्यूरेट नंबर नहीं है इनकी तरह, लिहाजा हम अपने फंक्शन को एज इट इज़ ही ले लेंगे। तो मेरे पास ये फंक्शन यहाँ पर आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 1। अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं, जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ एक्स नॉट पुट कर दें, तो ये आपके पास बन जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स नॉट प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स की जगह एक्स नॉट माइनस 1। ये मेरे पास राइट हैंड लिमिट का आंसर आ गया। तो ये आप देख सकते हैं कि आपका एफ ऑफ एक्स नॉट का आंसर, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर और राइट हैंड लिमिट का आंसर, तीनों के तीनों आंसर आपके बराबर आ रहे हैं। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि जो गिवन फंक्शन है उसको हमने शो कर दिया है कि इट इज़ कॉन्टीन्यूअस। तो ये देखें मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि हमने शो कर दिया है कि गिवन फंक्शन जो हमारा है वो कॉन्टीन्यूअस है एट एवरी वैल्यू ऑफ एक्स पर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का हाफ पार्ट। अभी हमने सिर्फ इसकी कॉन्टीन्यूटी को चेक किया है, अब हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे और उसके बाद एक्स इज इक्वल टू 1 पे। तो इसको मैं यहाँ पे रेज करने जा रहा हूँ। अब इसकी हम एक्स इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करते हैं। तो अब हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए मैंने आपको बताया था कि आपका लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल का राइट हैंड डिफरेंशिएबल के बराबर होना लाजमी है, ठीक है। तो यहाँ से ये पता चला कि आपको डिफरेंशिएबिलिटी के लिए लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल का दरकार होगा और राइट हैंड डिफरेंशिएबल दरकार होगा, ठीक है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल का फॉर्मूला जो मैंने आपको शुरू में भी बताया था वो आपके पास है कि लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है 0, आपके पास वो पॉइंट है 0 को लेफ्ट साइड से, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 0, ठीक है। मैंने आपको शुरू में भी बताया था, ज़रा इसको ज़रा देख लें कि आपके पास डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला जो था वो आपके पास है एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है ए को, आगे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, यही आपके पास फॉर्मूला था। अब ए आपके पास क्या है, ए आपके पास वो नंबर है जो आपको एक्स की सूरत में दिया गया है, ठीक है, यानी x इज इक्वल टू 0 यहाँ पर दिया गया है, तो a की जगह आप 0 पुट कर दें तो बिल्कुल आपके पास यही वाला फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में आप देखें आपके पास एफ ऑफ एक्स आपको रिक्वायर्ड है और एफ ऑफ 0 रिक्वायर्ड है। एफ ऑफ एक्स तो आपके पास गिवन कंडीशन है, एफ ऑफ 0 कैसे फाइंड करेंगे, एफ ऑफ एक्स में जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पे आप एक्स की जगह 0 पुट कर दें तो आपके पास एफ ऑफ 0 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जहां जहां एक्स आ रहा था वहां पे मैंने 0 पुट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करें, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 वो 0 हो जाएगा, आगे 0 माइनस 1, ये आपके पास बन रहा है -1 का मॉडुलस, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी इंटीजर हमें हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है। तो ये -1 का जब एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो मेरे पास +1 आंसर आ जाएगा। यूं एफ ऑफ 0 का मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, 1 आंसर आ रहा है, ठीक है, 1 आंसर आ रहा है। तो उसको मैंने साइड पर लिख लिया ताकि हम अब लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी को फाइंड करें। तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी को फाइंड करते हैं। यहाँ पर देखें लिमिट आपकी x आपका 0 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, f ऑफ x जो है, अब ज़रा इसको देखें, f ऑफ x आपके पास इसकी वैल्यू है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x है और दूसरी है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस 1, ठीक है। x आपका 0 को अप्रोच कर रहा है तो उसके मुताबिक सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के मुताबिक इसको ओपन करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x आपको उस वक्त पॉजिटिव x देगा जब आपका x 0 से बड़ा या उसके बराबर हो और उस वक्त नेगेटिव x देगा जब आपका x 0 से छोटा हो। इसी तरह एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस 1 उस वक्त पॉजिटिव x माइनस 1 देगा जब आपका x 0 से बड़ा या उसके बराबर हो और उस वक्त नेगेटिव आंसर देगा यानी नेगेटिव x माइनस 1 देगा जब आपका x 0 से छोटा हो, ठीक है। यहाँ पर क्या बात कर रहा है, यहाँ पर ये बात कर रहा है कि आपका फर्ज कर ले यहाँ पे कहीं पे 0 आ रहा है, x 0 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, इसका मतलब कि x जो है 0 से छोटी वैल्यूज दे रहा है, ठीक है। अब इसी कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए हम f ऑफ x के लिए इसकी डेफिनेशन को देखकर इनकी वैल्यूज निकालेंगे। देखें f ऑफ x आपके पास जो है उसमें सबसे पहला फैक्टर आ रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। तो x आपका 0 से छोटा है तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x में x आपका 0 से छोटी वाली कंडीशन ये है, लिहाजा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x का आपके पास आंसर आएगा -x, ठीक है। आगे
एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस वन, x आपका 0 से छोटा है लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल में, x इज लेस देन 0 वाली कंडीशन आपके पास ये है। इस कंडीशन का मद्देनजर रखते हुए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस वन के लिए आपके पास ये वाला फंक्शन इस्तेमाल होगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय x माइनस वन। ठीक है, उम्मीद है ये वाला पॉइंट आपको समझ आएगा। इसी पॉइंट के बच्चे गलत करते हैं और उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। आगे आपके पास क्या है, माइनस एफ ऑफ जीरो, माइनस एफ ऑफ जीरो की वैल्यू आपके पास आई है 1। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय x माइनस जीरो, तो वो x ही होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, लिमिट आपकी x को अप्रोच कर रहा है 0 को लेफ्ट साइड से, ये माइनस x बिल्कुल इसी तरह इस माइनस को अंदर अप्लाई कर दें, ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वन, माइनस वन ये वाला बिल्कुल इसी तरह, होल डिवाइडेड बाय x, ये 1 प्लस का और ये 1 माइनस का कट जाएगा, ये माइनस एक्स और ये माइनस एक्स हो जाएगा -2x और डिवाइडेड बाय x। ठीक है, यूं ये वाला x और ये वाला x कट गया, बाकी आपके पास क्या बच जाएगा, -2 बच जाएगा। जब आप -2 चूंकि आपके पास कांस्टेंट है, तो जब आप कांस्टेंट के ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं तो वही कांस्टेंट आपके पास आंसर आता है। यूं आपका लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल का क्या आंसर आ रहा है, -2 आंसर आ रहा है। अब हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं राइट पर, यानी राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करते हैं। तो अब हम राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करते हैं। देखें फॉर्मूला आपके पास बिल्कुल यही रहेगा, बस यहाँ पर क्या चीज़ की चेंजिंग आएगी कि x जो है अब की बारी 0 को राइट साइड से अप्रोच करेगा। ठीक है, तो देखें फ़र्ज करें कि यहाँ पर ये आपका 0 है और x जो है 0 को अप्रोच कर रहा है राइट साइड से। इसका मतलब कि x जो है यहाँ पर 0 से बड़ी वैल्यूज़ दे रहा है। ठीक है, तो x इज़ ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन आपके पास ये है और दूसरी ये है। तो इस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए आपके पास राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए f ऑफ x में ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x की जगह प्लस x लिया जाएगा। ठीक है, और आगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस वन की जगह प्लस x माइनस वन लिया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये वाला पॉइंट आपको समझ आ चुका होगा। ये वैसे मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में भी बहुत दफ़ा ये कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ, तो उम्मीद है आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लग चुका होगा। बहरहाल आगे है माइनस एफ ऑफ ज़ीरो, तो माइनस और एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू आपके पास आई है +1 और डिवाइडेड बाय x माइनस ज़ीरो है, तो वो x ही होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या करेंगे, ये देखें कि आपका जो x है वो 0 को अप्रोच कर रहा है राइट साइड से, बाकी ये x और ये x ये आपके पास प्लस हो रहे हैं, तो हो जाएगा 2x, ये -1 है और -1 ही हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय x। ठीक है, अब देखें इसको आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, लिहाजा जब आपकी उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, तो डिनोमिनेटर में 0 आने की वजह से ये होल आपका आंसर जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। यूं आपके पास राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी का आंसर आ रहा है अनडिफाइंड, यानी इन्फिनिटी आंसर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी है उसका आंसर -2 आ रहा है और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी का आंसर आपका इन्फिनिटी आ रहा है। दोनों आंसर बराबर नहीं है, लिहाजा यहाँ पर लिख दीजिए कि हमने प्रूव कर दिया है कि एट x इज इक्वल टू 0 पे हमारा गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको प्रूव कर दिया है। अब हम इसी को एट x इज इक्वल टू 1 पर चेक करते हैं कि क्या एट x इज इक्वल टू 1 पर हमारा गिवन फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो अब हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू 1 पे। देखें फॉर्मूला आपके पास बिल्कुल वही है, यहाँ पर आपके पास x अप्रोच करेगा 1 को लेफ्ट साइड से, तो आपके पास जो फॉर्मूला है उसके लिए आपको f ऑफ x की ज़रूरत है और f ऑफ 1 की ज़रूरत है। f ऑफ x तो आपके पास गिवन है, f ऑफ 1 आपके पास कैसे निकलेगा कि आप f ऑफ x में जो गिवन क्वेश्चन है वहाँ पर x की जगह 1 पुट कर दें, तो जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे 1 पुट कर दें, तो ये आपके पास बन जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1 पॉजिटिव 1 है तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा, और आगे ये 1 - 1 0 हो जाएगा और 0 का जब एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तब भी 0 ही आंसर आएगा। यूँ आपका f ऑफ 1 का आंसर आ रहा है 1। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, तो ये मैंने f ऑफ 1 का आंसर भी ऊपर लिख दिया है। ठीक है, जो मेरे पास 1 निकला है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें x आपका 1 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, मिसाल के तौर पर ये आपके पास 1 है, x आपका 1 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, इसका मतलब कि x जो है 1 से छोटी वैल्यूज़ दे रहा है। ठीक है, तो फंक्शन आपके पास है
फंक्शन में आपके पास आ रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स और दूसरा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वन। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आपका उस वक्त पॉजिटिव एक्स देगा जब आपका एक्स जो है वो वन से बड़ा होगा। अब आप कहेंगे यहाँ पिछले क्वेश्चन में पिछली यानी एक्स इज इक्वल टू जीरो पे मैंने वो जीरो लिया था और यहाँ पे हमने वन ले लिया है, तो जो पॉइंट आपको दिया होगा उसी को हमने बतौर डोमेन लेना है। पहले जीरो था तो जीरो ले लिया, अब वन है तो वन ले लेंगे, ठीक है। तो बहरहाल आपका जो एक्स है यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स उस वक्त पॉजिटिव एक्स देगा जब आपका एक्स वन से बड़ा होगा और उस वक्त नेगेटिव एक्स देगा जब आपका एक्स वन से छोटा होगा, ठीक है। और इसी तरह बिल्कुल आपका एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वन उस वक्त पॉजिटिव एक्स माइनस वन का फैक्टर देगा जब आपका एक्स वन से बड़ा होगा और उस वक्त नेगेटिव एक्स माइनस वन का फैक्टर देगा जब आपका एक्स वन से छोटा होगा। तो यही बात को फॉलो करते हुए आपकी जो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल है इसमें एक्स वन को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, इसका मतलब एक्स वन से छोटी वैल्यूज दे रहा है। तो एफ ऑफ एक्स की जगह ये वैल्यू लिखने के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स में आप इस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए माइनस एक्स लिखेंगे और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वन में इस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए माइनस मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वन लिखेंगे। तो यूं ये आपके पास बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है वन को लेफ्ट साइड से, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स की जगह लिखेंगे माइनस एक्स, ठीक है, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वन की जगह लिखेंगे माइनस एक्स माइनस वन, और ये वाला माइनस बिल्कुल इसी तरह, और आपकी एफ ऑफ वन की वैल्यू निकली है वन और डिवाइड हो रहा है ये एक्स माइनस वन से। अब इसको सिंप्लीफाई करें, एक्स आपका अप्रोच कर रहा है वन को लेफ्ट साइड से, ये माइनस एक्स और माइनस को अंदर अप्लाई कर दें, हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वन माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन, ये प्लस वन और ये माइनस वन कट जाएगा, बाकी आपके पास बच जाएगा ये माइनस एक्स और माइनस एक्स माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन। तो जब आप यहां पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट अप्लाई करने से जो डिनोमिनेटर है वो वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो जब डिनोमिनेटर आपका मुकम्मल जीरो हो जाएगा तो वो होल आंसर को अनडिफाइंड कर देगा, यूं आपका लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल का आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी यानी अनडिफाइंड आंसर आ जाएगा। अब हम इसकी राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करते हैं। अब राइट हैंड डिफरेंशिएबल का भी वही फॉर्मूला होगा, बस यहां पर आपका एक्स वन को अप्रोच करेगा राइट साइड से, ठीक है। तो देख लें, फर्ज करें यहां पर आपके पास वन आ रहा है, एक्स वन को अप्रोच कर रहा है राइट साइड से, इसका मतलब कि एक्स जो है राइट हैंड डिफरेंशिएबल में वन से बड़ी वैल्यूज दे रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स के लिए इस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए ये वाला फैक्टर आएगा यानी पॉजिटिव एक्स, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वन के लिए इसी कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए ये वाला फैक्टर आएगा यानी पॉजिटिव एक्स माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है वन को राइट साइड से, और आगे एफ ऑफ एक्स में एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स की जगह लिखेंगे पॉजिटिव एक्स और प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वन की जगह लिखेंगे एक्स माइनस वन पॉजिटिव फैक्टर, ठीक है। और आगे ये माइनस और एफ ऑफ वन की वैल्यू आपके पास आई है पॉजिटिव वन, तो वो माइनस से ऑपरेट होगी तो माइनस वन बन जाएगी, आगे एक्स माइनस वन बिल्कुल इसी तरह। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है वन को राइट साइड से, ये एक्स प्लस का है ये एक्स प्लस का है तो ये हो जाएगा टू एक्स, ये माइनस वन और माइनस वन हो जाएगा माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन। इसको सिंप्लीफाई करें, ऊपर आपके पास टू कॉमन आ रहा है तो यहाँ से आपके पास टू कॉमन आ जाएगा और बन जाएगा टू कॉमन आ गया और अंदर बच गया एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन। ये डिनोमिनेटर वाला फैक्टर और न्यूमिनेटर वाला फैक्टर आपके पास कट जाएंगे, बाकी आपके पास टू बच जाएगा। टू चूंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के ऊपर जब भी आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट ही आंसर आएगा, यूं आपका राइट हैंड डिफरेंशिएबल का आंसर आ जाएगा टू, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल का आंसर राइट हैंड डिफरेंशिएबल के आंसर के बराबर नहीं आ रहा, तो हम कह सकते हैं कि हमने यहाँ पर x इज इक्वल टू वन पर भी हमने प्रूव कर दिया कि हमारा गिवन फंक्शन है वो इज़ नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर वन और आज की वीडियो मुकम्मल तौर पर ख़त्म होती है। तो क्वेश्चन नंबर वन जो था एक्सरसाइज 2.1 का, ये नहायत ही अहम क्वेश्चन था पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, इसलिए मैंने इसकी एक अलहदा और एक्सप्लेनेशन से भरी वीडियो बनाई है ताकि आपको इसका एक एक पॉइंट समझ आ सके, ठीक है। और मैंने इसको मुकम्मल वजाहत से समझाया है और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला क्वेश्चन मुकम्मल तौर पर समझ लग चुका होगा। ये क्वेश्चन बीएससी के और बीएस ऑनर्स के मैथमेटिक्स के दोनों के पेपर्स के लिए बहुत ही अहम है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से।
ठीक है, और ये कई साल पेपर में आ भी चुका हुआ है, आप पास पेपर उठा के देख भी सकते हैं। तो बहरहाल आज की वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 1 को मुकम्मल वज़ाहत से समझा है और उम्मीद है आपको आज की वीडियो मुकम्मल तौर पर समझ आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल अज़ीम एजुकेशन एचडी, जिसमें हम आपको बीएससी मैथमेटिक्स का एक-एक सवाल हल करवाते हैं और हर एक्सरसाइज का एक-एक सवाल हल करवाते हैं, उसको आप सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन के ज़रिए बआसानी मिलती जाएँ। अगली वीडियो में हम नए क्वेश्चंस के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।